राजस्थान में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कोटपुतली और बहरोड में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से जुड़ी कंपनियों पर छापेमारी। कुछ दिन पहले आयकर विभाग की टीम ने भी रेड किया था। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद पर घमासान। बेंगलुरु बंद के ऐलान के चलते पसरा सन्नाटा। एहतियातन जगह जगह पुलिस मुस्तैद। पूरे शहर में धारा 144 लागू। कावेरी जल विवाद के विरोध में जेडीएस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सरकार के फैसले के खिलाफ जमकर किनारेबाजी। बेंगलुरु बंद पर डीसीपी का बयान। कहा, बंद के दौरान किसी भी तरह के विरोध या फिर जुलूस की इजाजत नहीं है। कावेरी जल विवाद को लेकर बंद के दौरान जगह जगह प्रदर्शन। किसान और कन्नड़ समर्थक संगठनों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कावेरी जल विवाद को लेकर आज बेंगलुरु बंद। किसान संघ के सदस्यों ने जगह जगह प्रदर्शन कर विरोध किया। कर्नाटक के रामनगर में कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक रक्षणा वेदिके ने पूजन का आयोजन किया। पूजा के जरिए अपना विरोध जताया। दिल्ली के जनपुरा में ज्वेलरी शोरूम में बड़ी चोरी। सेंध लगाकर करीब 20 से 25 करोड़ की ज्वेलरी हुई चोरी। सीसीटीवी के जरिए जांच जारी। सुल्तानपुर में घनश्याम तिवारी हत्याकांड मामले में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी की अवैध कब्जे वाली जमीन पर बुलडोजर चला। मुक्तसर में वकील टॉर्चर मामले में पुलिस पर एक्शन। एसपी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर हुई दर्ज। दिल्ली में 9वें रोजगार मेला का आयोजन। पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, 2047 तक भारत को बनना है विकसित राष्ट्र। पीएम मोदी का आज से 2 दिन का गुजरात दौरा। कई जगह पर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। बोडोली में भी कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का लंदन में जोरदार स्वागत। सितंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए बड़े उद्योगपतियों को आमंत्रित करेंगे धामी। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर भी साथ। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल ने दरबार साहिब में मत्था टेका। नॉर्थ जोन काउंसिल की मीटिंग में आज करेंगे शिरकत। बीजेपी के एमपी विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी। 39 नामों पर लगी मोहर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते भी लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। दिमनी से टिकट मिलने पर बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कहा, पार्टी का आदेश जरा आंखों पर है। जो पार्टी ने आदेश दिया है मैं उसे पूरा करूंगा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट के साथ ही सियासी बार पलटवार जारी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, बीजेपी में घबराहट है। देखते रहिए बीजेपी में कौन किसको निपटाता है। कांग्रेस मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर तंज। कहा, मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट का सच। हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा, दूसरी लिस्ट आते ही बीजेपी में टूट का दौर जारी। शुरू हुआ इस्तीफों का दौर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस का तंज। बीजेपी ने सरपंच पद के लिए भी कुछ लोगों को रिजर्व रखा है। कांग्रेस के तंज पर सिंधिया का पलटवार। कांग्रेस को बताया जंग लगा हुआ लोहा। कहा, मध्य प्रदेश के 9 करोड़ प्रदेशवासियों के मन और दिल में मोदी जी हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में देर रात बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी। कल से एमपी में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे अखिलेश यादव। 2 दिन के एमपी दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। रीवा की सिरमौर में करेंगे रैली। ओवैसी का चुनावी प्लान। एआईएमआईएम राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ लड़ेगी चुनाव। ओवैसी उतारेंगे अपनी पार्टी के प्रत्याशी। सांसद संजय राउत ने एनडीए को बताया कमजोर। कहा, जब हमने इंडिया का गठन किया तब बीजेपी को एनडीए की याद आई। 2024 तक टूट जाएगी बीजेपी। सीएम योगी ने गोरखपुर में
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दौरा किया, नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण भी किया। जम्मू कश्मीर में टेरर के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन, बड़गाम में पकड़े गए 4 आतंकी, हथियार और विस्फोटक हुआ बरामद। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश केस में एसआईए की छापेमारी, जम्मू के बठिंडी इलाके में एसआईए की रेड। खुफिया एजेंसियों के हवाले से कनाडा में बड़ी साजिश का खुलासा, खालिस्तानी ग्रुप मानव तस्करी को दे रहे अंजाम, भारत से कनाडा ले गए भोले भाले युवक को फंसाकर रच रहे हैं नापाक साजिश। इंडो पैसिफिक सम्मेलन में उठा कनाडा से तनाव का मुद्दा, एबीपी न्यूज से बोले कनाडा के डेप्यूटी आर्मी चीफ निज्जर, विवाद पर हुई बात, दोनों देशों के नेता सुलझाएंगे मुद्दा। आज यूएन महासभा को संबोधित करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, कनाडा से तनातनी के बीच भाषण पर होगी पूरी दुनिया की नजर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद से की मुलाकात, यूएनजीए के वार्षिक सत्र में कई देशों के प्रतिनिधि से मुलाकात। भारत के खिलाफ कनाडा पीएम के आरोपों पर भड़का श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी का बयान, कहा कनाडा आतंकियों के लिए सुरक्षित बनागा। कनाडा के टोरंटो में कनाडा के सिखों का विरोध प्रदर्शन, भारत सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली में 13वें इंडो पैसिफिक सेना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन, हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर बोले सेना प्रमुख, इंडो पैसिफिक के लिए भारत का दृष्टिकोण शांतिपूर्ण समाधान पर। दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल, कहा वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है भारत। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्ष ने जल्द सुनवाई की अपील की, 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। बुलेट चलाकर करनाल एयरपोर्ट पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर, कार फ्री डे का किया समर्थन, हर मंगलवार को करनाल में कार फ्री डे। स्वदेश लौटे 3 भारतीय वुशु खिलाड़ी, एशियन गेम्स 2023 के लिए वीजा नहीं मिलने पर अरुणाचल प्रदेश लौटे। यूपी के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, पुलिस की गिरफ्त में 2 बदमाश आए, मुठभेड़ में 1 बदमाश घायल हुआ। दिल्ली में साइबर ठगों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश, 5 शातिर हुए गिरफ्तार, गलत पते का इस्तेमाल कर करते थे फर्जीवाड़ा, आरोपियों के बैंक खातों में मिले हैं तकरीबन 1.25 करोड़ कैश। महाराष्ट्र के अकोला में गणपति पूजा पंडाल में रखे दान पेटी पर चोर ने हाथ साफ कर दिया, तकरीबन 15 से 16 हजार रुपए की चोरी हुई, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। गुजरात के जामनगर में गरबा प्रैक्टिस के दौरान 19 साल के युवक को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित।